कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप ये 10th क्लास में पढ़ोगे और 12 में भी पढ़ेंगे हम लोग। देखते हैं स्टार्टिंग से चीजों को क्या क्या चीजें हो। चलिए मेरे को हम बताओ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कैसे डिफाइन करोगे आप? हाँ, इसमें दो वर्ड लगा हुआ है, कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री तो पहले से हम लोग जानते हैं, 6 7 8 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं ज्योमेट्री। 6 7 से ही पढ़ाने लगते हैं लोग, सर्कल बनाने का, एंगल बनाने का, लाइन बनाने का, लाइन के बीच का एंगल बनाने का, ये सब है ना, इंटीरियर एंगल, ये बहुत सारा चीजें। तो ज्योमेट्री तो स्टार्टिंग से ही हो जाती है। फिर जैसे ही हम लोग 10th में आते हैं उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गया, फिर 12 में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गया, अभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। सबसे पहले ज्योमेट्री क्या होती है वो तो जानते हो आप, क्या होता है ज्योमेट्री को कैसे डिफाइन करोगे? कैसे करेगा ज्योमेट्री को? ज्योमेट्री को कैसे डिफाइन करोगे? ज्योमेट्री, अब मैथमेटिकली की बात कर रहे हैं हम लोग, मैथमेटिक्स की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ फिगर, ऐसे बोलो आप। डेरिवेटिव डेरिवेटिव बोल सकते हैं सर। द स्टडी ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कहाँ से आ गया? ज्योमेट्री में क्या चीज का स्टडी करते हो आप? तो वो क्या हो गया? ट्रायंगल, स्क्वायर, उसको एक एक नाम क्या दोगे आप? लाइंस। फिगर की बात होगी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो ज्योमेट्री में आप मैथमेटिकली यूज करते हैं उसी को ज्योमेट्रिक बोलेंगे। बाकी सब भी ज्योमेट्रिक आएगा ना, बहुत सारी चीजें हैं, अर्थ पर हैं, बहुत सारी चीजें हैं। द स्टडी ऑफ फिगर, द स्टडी ऑफ फिगर इज नोन एज या कॉल्ड, इज कॉल्ड क्या? ज्योमेट्री, ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसको बोलेंगे तब? शिक्षा से आप बोलेंगे इसी में, द स्टडी ऑफ, द स्टडी ऑफ फिगर with the help of, with the help of help of algebra and numbers, numbers। ऐसा करो, एक मिनट नोट मत। with the help of algebraic equation, algebraic equation and numbers is called coordinate geometry। coordinate geometry क्या? ऐसे नहीं, 2x+3 इस तरह टाइप करा जाएगा। अलजेब्रा में क्या पढ़ा नहीं, अलजेब्रा नहीं, तो वही तो लिखे हैं इसमें कि द स्टडी ऑफ फिगर, फिगर का स्टडी कीजिए, लेकिन किसके मदद से? आप अलजेब्रा के इक्वेशन से और साथ में नंबर्स के मदद से। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अलजेब्रा का इक्वेशंस आएंगे और नंबर्स आएंगे। एंगल तो हुआ ना, फिगर हो गया ना, स्टडी ऑफ फिगर उसमें ज्योमेट्री वाला। हाँ, नोट कीजिए। इक्वेशन, ई क्यू ए टी आई ओ एन, इक्वेशन एंड नंबर्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्सक्यूज मी सर, बोलिए। सर अलजेब्रिक इक्वेशन सर क्या होता है?
अलजेब्रा पढ़े हो? अलजेब्रा नो सर। झूठ मत बोलो, 10th क्लास में अलजेब्रा नहीं पढ़ना है? हिंदी में क्या बोलते हैं जी? हिंदी में क्या बोलते हैं अलजेब्रा को? गुणनखंड। बीजगणित। बीजगणित सर। बीजगणित नहीं पढ़े हो? ओ अरे सॉरी है। या एक्स स्क्वायर। 9th क्लास बुक निकाल के दिखाऊं मैं आपको 10th क्लास? पढ़े हैं सर, पता नहीं था इसका हिंदी। प्लस वाई सी होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखा जाए। आई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। क्या समस्या है, कौन है? आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। क्या हुआ, तुम इसी क्लास में हो? नहीं सर, चलो बैठो बढ़िया से आप। जो फोन किए हैं आप तो उठाते हैं नहीं। 20 नंबर दे को दीजिए। वो कितना कॉल किया? 8 9 10वां कॉल आप यहाँ देखिए, ये होता है एक्स, ये हो गया वाई, इसको बोलते हैं ओरिजिन, इसको बोलते हैं एक्स डैश, इसको वाई डैश। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं, ओरिजिन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है। कोऑर्डिनेट की अगर बात किया जाए, इसमें क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये सब चीजों को आप जानते हैं। यस सर। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स के आप, कि भाई इसमें जो दो कोऑर्डिनेट्स होंगे दोनों के दोनों पॉजिटिव होगा, इसमें दोनों एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। स्टार्टिंग का सब 10th क्लास में स्टडी किया। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं अपने को, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ देखिए, अगर हमने बोला आपसे कि कोई पॉइंट पी है, यहाँ देखिए ध्यान से, एक्स और वाई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से ये जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है,
यहाँ से, और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये एक्स एक्सेस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और वाई डिस्टेंस पर भी है आपके पास। यहाँ देखो ये परपेंडिकुलर, दिस इज द परपेंडिकुलर, तो ये वाला जो होगा कितना होगा, नहीं ये वाई होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको क्या बोलेंगे आप, वाई होगा, एक्स होगा सर, एक्स होगा सर। वाई, दिस इज द वाई, सर वाई होगा ना। ये और दिस इज द क्या होगा, एक्स, दिस इज द एक्स। ओ मतलब ये सॉरी, पी पॉइंट जो लिखा हुआ है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब ये होता है कि एक पी पॉइंट ऐसा जो एक्स एक्सिस के साथ वाई डिस्टेंस पर है और वाई एक्सिस के साथ क्या है, एक्स डिस्टेंस पर है, इसका आपको पढ़ना है। तो ये अगर एक्स है तो ये पार्ट भी क्या होगा हमारे पास, सपोज दैट यहाँ पर कि आपका ये ए पॉइंट पर हो और ये पॉइंट क्या हो, बी पॉइंट हो, तो ये पार्ट क्या होगा, ये इतना एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, और ये वाई है तो ये भी क्या होगा, वाई, वाई होगा। वाई होगा। ठीक है, अच्छा ठीक, चलो अच्छा ये क्या हो जाएगा, इसको आपने इसको मिला दिया, सपोज दैट, तो आप बताओ ओपी क्या होगा, ओपी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन ट्रायंगल ओ ए पी। ओपी को हमने कुछ समय के लिए मान लिया आर, तो बताओ ओपी इज इक्वल टू क्या होगा, आर। अच्छा आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस लगा दो आप, देखो 90 डिग्री है ना, क्या हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर। बराबर होगा। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत, क्या आपने पढ़ रखा होगा पहले से भी, अच्छा होगा। अब अगर मैं बोलूं, अगर ये कोई एंगल थीटा है इसी फिगर में, ये एंगल थीटा है, तो आप बताइए इन ट्रायंगल एबीसी में cos थीटा इज क्या होगा, cos थीटा इज व्हाट, एक्स पी बाई बाई एच, आर, एक्स वाई कौन सा अंडर होगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हाँ एक्स बाई अंडर रूट एक्स और स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स बाई आर, एक्स बाई आर होगा सर। पीछे क्या होगा, साइन थीटा बताओ आप, साइन थीटा क्या होगा, पी बाई एच, कहाँ पी है, पी तो यहाँ है, ये लिख दें, वाई बाई एक्स होगा, वाई बाई आर, क्या होगा, वाई बाई आर होगा, वाई बाई आर वाई होगा। बाई आर। वाई बाई पीछे आर, क्या होगा, कहाँ ध्यान है, लिखिए ना, हम बता रहे वाई बाई क्या होगा, वाई आर होगा। होगा, Yes, sir. Yes, sir. Shit. तो आप देखो यहाँ से इस इक्वेशन से अगर बात करो आप, तो आप लिखोगे तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, आर कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या, तो इस इक्वेशन से आप देखोगे तो क्या होगा, y इज इक्वल टू आर साइन साइन थीटा थीटा। होगा। अच्छा तो अपने पास जो एक्स वाई दिया हुआ था, इसको आप ऐसा लिखना चाहें तो आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, p x के प्लेस पर क्या लिख सकते हो आप, आर कॉस, आर कोस थीटा, और y के स्थान पर क्या लिख सकते हो आप, आर साइन, आर साइन, ऐसा लिख सकते हैं आप। ये जो पॉइंट है P x कॉमा वाई, इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और ये जो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तो नहीं लिखा पा रहा है, और ये जो आपके पास दिख रहा है आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग तरीके से लिखने का एक फैमिली फॉर्मेट बनाया है हमारे जो मैथमेटिक्स लोग हैं उन लोगों ने, तो इसको क्या किया कि ऐसा लिखा आर और थीटा, आपको जैसे ही आर और थीटा समझे तो आपको समझना है कि आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों का यही मतलब है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको इन्होंने क्या नाम दिया, एक नया नाम दिया, इसका जो नाम है ये होता है पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट, ये सारा कुछ आप पढ़े हुए होंगे 12 में, पोलर कोऑर्डिनेट। तो कन्वर्सन आता है पोलर टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट,
नोट कीजिए, यहाँ पर कोई पॉइंट में डाउट हो तो पूछिए। भाई नोट क्यों नहीं कर रहे? सर उसकी सर पोलर कोऑर्डिनेट को सर फिर से एक्सप्लेन बताइए थोड़ा। आगे पीछे कर कर अपलोड होता है, वीडियो अपलोड होता है। बात बहुत धीरे आ रहा है सर आपका। उसको हटा रहे क्या? इधर से नहीं दिख रहा है क्या? पोलर कोऑर्डिनेट ये वाला बोल रहे हैं आप, POLAR, पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट यस सर। थोड़ा स्पेस कम है, और ये आपको याद रखना है कि r cos थीटा और r sin थीटा की कंपोनेंट फॉर्मेट में भी आपसे पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली। आपको r और थीटा दिया रहेगा तो आपसे पूछेगा तो बताइए इसको पार्टीशन में कैसे कन्वर्ट। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे उठाएंगे। ठीक है, अगर आपसे ऐसा हुआ क्वेश्चन, कन्वर्ट इन पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट में यहाँ पर कन्वर्ट करना है। दिख रहा है यहाँ देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, दैट T4, इसको पोलर में कन्वर्ट करना है। आप कैसे करेंगे? तो थीटा और आपको r और थीटा पता करना है, क्या होगा? R बराबर 3 हो जाएगा, थीटा 4 हो जाएगा ना। 3 और 4 है, तो ये 3 और 4 है, तो ये क्या हो गया हमारे पास? x और y है ना, तो x की वैल्यू हो गई 3 और y की वैल्यू हो गई 4, तो r की वैल्यू क्या होगी? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दिस होगा, यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 5 सर। दैट इज 25 होगा ये, और ये क्या होगा? 5। अच्छा अब देखिए कि जो हमारे पास एक चीज हमने आपको बता रखा था कि x इज इक्वल टू r cos थीटा, ये था ना, एंड y इज इक्वल टू क्या था? r sin और साइन थीटा। थीटा। अब थीटा की मैं बात करूं, अगर मैं आप बात करूं कि tan थीटा क्या होगा, इन दोनों को डिवाइड करके निकाला गया, तो ये क्या होगा? y बाई x होगा। अगर मैं थीटा की मैं बात करूं तो ये क्या होगा? tan इनवर्स y बाई x, इनवर्स चला जाता है उधर, थोड़ा सा ध्यान देंगे इस चीज को, ये नहीं पूछेंगे इनवर्स कहाँ से आ गया। tan इनवर्स y बाई x, अगर ये थीटा उस साइड जाएगा तो ये होगा। तो अब बताइए कि यहाँ पर हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या होगी? tan इनवर्स y बाई x, यानी कि tan इनवर्स 4 बाई, तो ये कोई जरूरी नहीं कि पूरा पूरा आपको एंगल मिले ही, ऐसा नहीं है कि मिले ही नहीं, आपको इनवर्स के फॉर्मेट में। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया? पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो गया? यहाँ पर आप लिख देता हूँ मैं,
कन्वर्ट हो गया। पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा अपने पास? ये हो जाएगा आर, आर थीटा बताया था ना, तो आर की वैल्यू हो गई 5 और थीटा की वैल्यू क्या हो गई? tan इनवर्स 4/3। ये दिस इज द पोलर कोऑर्डिनेट, दिस इज द पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर निकालना होगा tan थीटा, यस थीटा पर निकालेंगे, tan थीटा पर भी निकालेंगे। 5 ये आर को डिनोट कर रहा है, ये आर को डिनोट कर रहा है आपको, ये वाला पार्ट जो है आर को दिखा रहा है, और ये किस चीज को दिखा रहा है? थीटा को दिखा रहा है, ठीक है। तो इसका उल्टा रिवर्स देखते हैं हम। अगर मैंने बोला कि कन्वर्ट पोलर कार्टेशियन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, फिर अगर आपने को दे दिया क्वेश्चन एक, टू और 60 डिग्री, इसको अपने को एक्स और वाई के फॉर्मेट में लिखना है। सिंपल सा बात है, एक्स की वैल्यू क्या होती है? आर कॉस थीटा, और वाई की वैल्यू क्या होती है? आर साइन और साइन थीटा। थीटा। सारे वैल्यू दे रखे हैं, 2 हो गया, और कॉस की वैल्यू कितनी हो गई? कॉस कॉस 60 डिग्री, 60 ये डिग्री। 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। क्लासरूम वाले को नहीं करना है, साइन क्या हो जाएगा? 60 डिग्री, दैट इज 2 इंटू 3/2 दैट इज 2 से कैंसिल, √3। इसका क्या हो जाएगा? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? कौन है? बीएससी आदित्य कौन है अभी? मेरा स्क्रीन ऑटोमेटिक काम कर रहा है सर, कुछ प्रॉब्लम हो गया लगता है फोन में, 1 मिनट। तो सारे को प्रॉब्लम ही होता है। किसको हटाए? अदिति था ना, कौन थी? आदत आदित्य था, कौन था? श्वेता, सौम्या, ये कौन है? रुको रुको, सबके निकलिए सर, लड़की से बहुत हला करे आजकल। आप बंद करेंगे? यहाँ से क्या हो जाएगा? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, चलो आ गया वो। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एक्स यानी कि 1 और √3, √3। ये हो जाएगा अपना। ठीक है, चलिए मम्मी हम तो नहीं सुते तन क्यों
तो इस तरह से पोलर से कोऑर्डिनेट में आपको कार्टेशियन से सचिन इसके पास चार्जर है क्या? चार्जर है क्या आपके पास? यस सर, बैग में है। यस सर है। नीचे में मेरा चार्जर रखा हुआ है, मंजे सर नहीं है। फैकल्टी रूम में जाइए और आगे वाले में ही रखा हुआ होगा, फैकल्टी रूम में देंगे भी नहीं। चलो, ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? आपने पढ़ रखा होगा। सर, क्या पढ़ रखा है? ए बी डिस्टेंस क्या होगा? देखिए सर, अंडर x1 माइनस x2 का होल x1 स्क्वायर माइनस प्लस x2 y1 माइनस y2 होल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर ये होगा। ये डिस्टेंस डी से डिनोट किया तो यस सर, डिस्टेंस को है। आपने पढ़ा हो। अच्छा, ये कैसे आता है? ये कैसे होता है? सर, दो बिंदु की दूरी के सर दो बिंदु कैसे होगा सर? बताने के लिए 10th क्लास में नहीं पढ़े थे? सर पढ़े थे भूल के। याद करो ना घूम रहे थे सर। नोट कीजिए यहाँ तक। ब्लैंक दिख रहा है सर। कौन है? चलिए इसको बताते हैं कैसे होता है। कैसे डिफाइन हुआ कुछ तो होता है, बट उसको देखोगे वो उसको डिफाइन करने के लिए पूछता नहीं है, वो आता है कैसे, वो चीजों को देखोगे ना जी। अच्छा है। ये देखिए, ये एक्स है, वाई है, और मैंने 2 पॉइंट्स ले लिया। क्या ऐसा हमने बना दिया? सर, हाँ बोलिए। नहीं समझ में आ रहा क्या इसमें समझना है? बेवकूफ की तरह बात करते हो। क्या इसमें समझने नहीं आ वाली बात है?
2 पॉइंट्स है यहाँ पर, ये x1 है y1 है, ये x1 है y1 है और ये x2 है y2 है। इनके बीच का डिस्टेंस हमें पता करना है कि क्या होगा, के बीच का डिस्टेंस हमें पता करना है कि क्या होगा। तो देखो यहाँ से क्या करो, आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इसको इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, और इसको आप इससे मिला दीजिए और ये परपेंडिकुलर कर, ठीक है। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर सपोज दैट P डाला, ये Q डाला और ये C है। अब हमको ये बताओ कि यहाँ पर OP क्या होगा, OP क्या होगा। x1 तो ऑनलाइन में बोलता है ना नहीं समझ में आया, और पहले वाला जो चीज बताते हैं ना तुरंत ABCD, यहाँ पर तो आते हैं ना तब बताते तुमको क्या होता है। पहले वाला तो समझ में आता नहीं है, उसके जस्ट वाला बताओ अभी OP क्या होगा, जो अभी बोल रहा था, जैसे जो बोल रहा था उनसे मैं पूछ रहा था। अभी मैंने ये कंसेप्ट सिखाया है, नहीं आएगा उसको पक्का, मैं बता रहा हूँ। OP इक्वल टू x1, OQ कितना होगा x2 x2। अब मेरे को ये बताओ आप AP कितना होगा। अच्छा AP जितना होगा उतना ही CQ होगा, क्या आप मानने के लिए तैयार हो। y1 क्या सर? ये क्या होगा y1, इसकी जरूरत पड़ेगी, सबका नाम ले लीजिए आप। अच्छा ये बताइए आप मेरे को PQ कितना होगा, PQ y2 होगा। अच्छा ओके, ये इतना सारा चीजें। अच्छा BC कितना होगा, BC कितना होगा, BC इक्वल टू BQ माइनस y1 BQ माइनस CQ होगा क्या। और BQ दे रखा है आपको y2 और CQ दे रखा है y1, आप ऐसा निकाल करके रख लीजिए, इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ PQ जितना है, PQ कितना होगा, PQ कैसे निकालोगे आप, यहाँ पर आप ये भी निकाल लीजिए PQ इक्वल टू क्या होगा OQ OQ minus OP माइनस OP होगा क्या। यस सर। यहाँ से OQ कितना है x2 माइनस x1। अच्छा PQ जितना होगा उतना ही AC भी होगा क्या। यस सर। yes सामने में देख तो यस सर। इतने सारे इंफॉर्मेशन इस फिगर से हमको मिल गया, इतना जरूरत पड़ेगी, इतना नोट किया। अब देखिए सिंपल सी बात हो गई कि अगर हमने बोला कि AB बताइए तो क्या कह सकते हैं, ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है, पाइथागोरस है, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू AB बताइए कितना होगा, BC का स्क्वायर प्लस AC का AB स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा आपका, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। BC स्क्वायर। AC की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, देखिए यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। BC की वैल्यू हमने लिख लिया है y2 माइनस y1 का y1 के स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ से आपने देखा तो AB की जो वैल्यू होगी तो हो जाएगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा रूट में चला जाएगा, और यही हम लोग को अभी डिस्टेंस फॉर्मूला में पढ़े। आप x1 माइनस x2 बोलो या x2 माइनस x1 बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। a माइनस b का होल स्क्वायर निकालिए, b माइनस a का होल स्क्वायर लीजिए, दोनों एक ही आएगा, ठीक है। यस तो ये हमारे पास ये हो गया। कवर हो पाता है, बॉक्स नहीं बन पा रहा है वो। ये हमारे पास ये प्रूफ हुआ कि कैसे। सर जब डिस्टेंस बोलेगा निकालने को तब ये सूत्र लगेगा ना। हाँ बिल्कुल, आपको डायरेक्ट याद रखना, प्रूफ नहीं याद रखना, बट कैसे वर्किंग होती है उससे आपको सीखने का मौका मिलता है कि कैसे काम हो रहा है, कैसे आता है ये फर्क। ओके। चलिए अटेंडेंस बनाते हैं, आइए।